ट्रंप की जीत सनातन की जीत है। सारे सनातन प्रेमियों का दिल जीत लिया ट्रंप ने। इसका भी श्रेय नरेंद्र मोदी को जाता है। ट्रंप की जीत सनातन की जीत है। डोनाल्ड ट्रंप एक सनातन समर्थक, भारत और भारतीयता प्रेमी व्यक्तित्व है और उसमें प्रचंड जोश जुनून है और सनातन के गौरव का अभिनंदन है, ट्रंप का अभिनंदन है। अरे तो भाई अब क्या हो गया? ट्रंप जो सनातनी था अब वो भारत का दुश्मन कैसे बन गया? डंके की चोट पर इन बाबाओं ने, इन सो कॉल्ड गुरुओं ने कहा था कि ट्रंप सनातनी है और ट्रंप जो भारत का समर्थन कर रहा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से कर रहा था। और अब ट्रंप भारत का जानी दुश्मन क्यों बन गया है? क्या अब ये बाबा सामने आकर बातें कहेंगे कि अब क्या हो गया है? सबसे बड़ी बात जो खबर आ रही है वो भारत के लिए बहुत चिंताजनक है। ट्रंप ने लगभग यह कह दिया है कि भारत के साथ व्यापार को लेकर और अधिक बातचीत नहीं होगी। उनसे सीधे अंग्रेजी में सवाल पूछा गया और सवाल क्या था कि आपने जो हम पर 50% टैरिफ लगाई है उसके बाद दोनों देशों के बीच व्यापार को लेकर वार्ता होगी और अधिक वार्ता होगी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा नहीं और बातचीत नहीं होगी जब तक यह मामला सुलझ ना जाए, और कोई बातचीत नहीं होने वाली है। सुनिए, देखिए उनके तेवर। और आज हमें यह सवाल पूछना पड़ेगा कि ट्रंप भैया आपके लिए तो वोट मांगे थे मोदी जी ने। कोरोना का समाधान ढूंढने के बजाय आपको पूरे गाजे बाजे के साथ भारत में बुलवाया गया था और माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत किया गया था, फिर भी इतनी नफरत। सुनिए, डोनाल्ड ट्रंप ने लगभग कह दिया है कि भारत के साथ व्यापार को लेकर अब कोई बातचीत नहीं होगी। सुना जाए। President, just to follow up on the India tariffs, do you expect increased trade negotiations, since you've announced the 50% tariff? No, not until we get it resolved. दोस्तों, अब मैं आपका ध्यान दो चीजों की तरफ खींचना चाहता हूं। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर यह है शीला भट्ट। कौन है शीला भट्ट? एक पत्रकार हैं, सरल शब्दों में कहा जाए एक गोदी पत्रकार हैं जो सिर्फ और सिर्फ भाजपा की तारीफ करती हैं और विपक्ष में इन्हें सिर्फ बुराई दिखाई देती है। मगर ये जो कह रही हैं वो बहुत अहम है। आपके स्क्रीन पर उनका यह बयान। जरूरी बात, वॉशिंगटन में बैठे एक प्रो इंडिया सोर्स ने मुझे बताया कि डोनाल्ड ट्रंप को अब कोई नहीं रोक सकता। वो H-1B वीजा सिस्टम को पूरी तरह बदलना चाहते हैं। पुराने सिस्टम को खत्म करके एक नई इमिग्रेशन पॉलिसी लाने का प्लान है और सबसे ज्यादा झटका वो भारत को देना चाहते हैं। ना तो इंडियन मीडिया और ना ही अमेरिकन मीडिया को यह समझ में आया कि ट्रंप भारत से इतने नाराज क्यों हैं। अभी तक किसी ने इसके पीछे की ठोस वजह पब्लिकली नहीं बताई। यही तो भारत की विदेश नीति की नाकामी है। सबसे बड़ी बात, जिस डोनाल्ड ट्रंप के लिए हमारे विदेश मंत्री ने चाटुकारिता की, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए वोट तक मांगा। जब देश को कोरोना का सामना करना चाहिए था तब एक पूरा प्रतिनिधिमंडल आता है कोरोना युक्त और वो लोग गुजरात में प्रवेश करते हैं। और आप सब जानते हैं दोस्तों, गुजरात में कोरोना की कितनी बड़ी महामारी आई थी। क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि जो अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल आया था गाजे बाजे के साथ, जिनकी कोई चेकिंग नहीं हुई थी, क्या उनका योगदान तो नहीं था गुजरात में जो इतनी बड़ी महामारी आई थी कोरोना की? चलिए वो मुद्दा अलग है, मगर मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आखिर क्या वजह है डोनाल्ड ट्रंप इतना नाराज हो गए हैं? इसका मैं जवाब दूंगा, मगर जो दूसरी बात, सुनिए प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैं अपने किसानों के साथ कोई समझौता नहीं करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कोई निजी कीमत, कोई पर्सनल कीमत चुकानी पड़े। प्रधानमंत्री ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं? आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप और आपका प्रचार तंत्र आपको विश्वगुरु बताता है। अब ये डोनाल्ड ट्रंप से ऐसा क्या खतरा है कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इसके लिए मुझे कोई पर्सनल कीमत चुकानी पड़ी तो मैं चुकाने को तैयार हूं। यानी कि प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं इस बात को मान रहे हैं कि ट्रंप को लेकर हालात कंट्रोल में नहीं है। ट्रंप ऐसा क्या करने वाले हैं जिसकी कीमत प्रधानमंत्री को चुकानी पड़ेगी पर्सनली। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा। साथियों, हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के
पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। काश प्रधानमंत्री, किसानों के लिए आप आंसू उस वक्त बहाते जब हमारे 700 किसान आंदोलन में मर गए थे, जब स्वर्गीय सत्यपाल मलिक ने आपसे कहा था कि उनके बारे में कुछ कीजिए। तब आपने क्या कहा था, याद है? बकौल सत्यपाल मलिक आपने यह कहा था कि वो लोग मेरे लिए थोड़ना मरे हैं। और सबसे बड़ी बात, सत्यपाल मलिक की हाल ही में मृत्यु हुई, मगर उन्हें राजकीय सम्मान नहीं दिया गया। उनकी विदाई वैसे होनी चाहिए थी क्योंकि वो एक पूर्व राज्यपाल हैं, मगर सत्यपाल मलिक के लिए इनके मन में नफरत इस कदर है। सत्यपाल मलिक, जिनकी पृष्ठभूमि एक किसान नेता की है, तो आप जो एक मंच पर खड़े होकर कह रहे हैं कि मैं किसानों को कोई नुकसान नहीं होने दूंगा, 700 किसान मर गए, आपके आंखों में एक आंसू नहीं था प्रधानमंत्री। सत्यपाल मलिक का उनकी मृत्यु के बाद भी अपमान हुआ, उसके बारे में आप खामोश हैं, क्यों? मगर आज हम डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहे हैं दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप से जब यह सवाल पूछा जाता है कि आप हमें यह बताइए, आप खुद रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं, यूरोपीय यूनियन व्यापार कर रहे हैं, मगर आप भारत पर प्रहार कर रहे हैं, तब इनके पास कोई जवाब नहीं होता। सुनिए क्या हुआ था। Thank you. India says that the US imports Russian uranium, chemicals, fertilizers, while criticizing their energy imports. Your response to that, sir? I don't know anything about it. I'd have to check, but we'll get back to you on that. Yeah, please. आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, इसके कई परिणाम होने वाले हैं। इसकी गाज कई लोगों पर गिरने वाली है। अब तक आप जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र गौतम अडानी ट्रंप प्रशासन से लगातार बातचीत कर रहे थे। आप जानते हैं एक अमेरिकी अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। गौतम अडानी पोर्ट से पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं और अब ट्रंप के तेवर। ट्रंप इसलिए भी नाराज हैं क्योंकि भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वो रूस से तेल लेते रहेगा। और ताजा मिसाल ये तस्वीरें जहां आप देख सकते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात कर रहे हैं और खबर यह है कि व्लादिमीर पुतिन इस महीने के अंत में भारत आने वाले हैं। और जाहिर सी बात है, जैसे ही व्लादिमीर पुतिन भारत में कदम रखेंगे, डोनाल्ड ट्रंप और भी ज्यादा नाराज हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात, अगर भारत रूस से तेल ले रहा है तो ट्रंप को आंख दिखाने के लिए नहीं। खुद अमेरिका ने कहा था कि दुनिया में जो तेल का संकट चल रहा है, भारत रूस से तेल ले, मगर अब ट्रंप, उनका पूरा प्रशासन, लिंडसे ग्रेहाम जैसे उनके तमाम मंत्री, उनके तमाम सांसद, वो भारत पर हमलावर हो गए हैं। बहरहाल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जो हैं वो रूस में हैं और उन्होंने व्लादिमीर पुतिन को भारत आने का निमंत्रण दिया है। खबर क्या है आपके स्क्रीन पर। अजीत डोभाल ने 7 अगस्त 2025 को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मॉस्को में मुलाकात की। यह मीटिंग क्रेमलिन में हुई और इससे भारत रूस के स्ट्रैटेजिक रिश्तों को और मजबूत करने पर बात हुई, खासतौर पर डिफेंस, एनर्जी और सिक्योरिटी जैसे मुद्दे। यह मीटिंग ऐसे वक्त हुई है जब अमेरिका ने भारत पर रूस से तेल खरीदने को लेकर नए टैरिफ लगाए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स और वीडियो फुटेज से कंफर्म हुआ है कि डोभाल और पुतिन के बीच हुई हाई लेवल बातचीत दोनों देशों की करीबी साझेदारी को दोहराया गया है। जहां तक पुतिन के भारत आने की बात है, अजीत डोभाल ने खुद मॉस्को में अनाउंस किया कि पुतिन अगस्त 2025 के अंत में भारत आएंगे। उन्होंने कहा कि तारीखें लगभग तय हो चुकी हैं और यह दौरा दोनों देशों के रिश्तों में एक अहम पड़ाव होगा। बताया जा रहा है कि यह पुतिन की पहली भारत यात्रा होगी जब से 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।
सबसे बड़ी बात, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाइना जा सकते हैं शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक के लिए। यह खबर इंडियन एक्सप्रेस की आई थी दोस्तों, जो कल ही मैंने आपको अपने मंच पर दिखाई थी। यानी कि भारत विकल्प तलाश रहा है और विकल्प है डोनाल्ड ट्रंप के। मगर सबसे बड़ी बात, जिस डोनाल्ड ट्रंप में भारत ने इतना निवेश किया था, जिनको लेकर भारत के अंदर इतना प्रोपेगेंडा चला था, जिनको लेकर गोदी मीडिया के लिए बिजली कड़का करती थी, फिर से सुनिए। बिजली कड़कती है, मतलब अभी कह सकते हैं बिजली कड़कती है जब दोनों एक साथ मंच पर रहते हैं। वो डोनाल्ड ट्रंप अब भारत का दुश्मन हो गया है। मैं आपको दिखलाना चाहता हूं दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में अब गोदी मीडिया में क्या क्या कहा जा रहा है। जो गोदी मीडिया यह कह रहा था कि साहब बिजली कड़का करती है, अब यह गोदी मीडिया क्या कह रहा है, इस पर गौर कीजिए। 24 घंटे में अमेरिकी टैरिफ खत्म, भारत में पुतिन, यूएस में हड़कंप, ट्रंप पर सुपर एक्शन में मोदी, टैरिफ के सामने जय किसान, मोदी ने निकाला टैरिफ का तोड़, फड़फड़ा उठे ट्रंप, रूस चीन से बड़ी डील, थर्राया अमेरिका, भारत विरोधी ट्रंप विपक्ष को सच्चे लगने लगे, मोदी के हाथ लगा बड़ा खजाना, ट्रंप गिरी का मोदी ने ढूंढा पक्का इलाज, पूरे अमेरिका में हड़कंप। अब ये गोदी मीडिया क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका समाधान चाइना में ढूंढेंगे, और इसी चाइना के नाम पर कितना प्रोपेगेंडा चलाया था। जो पत्रकार इनसे सवाल पूछते थे साहब, यही गोदी मीडिया उन पत्रकारों को चाइना के दलाल बताता था, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जाता था। और अब प्रधानमंत्री देश की समस्याओं का समाधान चीन में ढूंढ रहे हैं, वो चीन जिसने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का साथ दिया। अब ये गोदी मीडिया क्या चला रहा है कि रूस और चीन के साथ हम समझौता कर रहे हैं और वहां हमें समाधान मिलेगा। ये तो हिपोक्रेसी है ना, ये तो दोहरे मापदंड है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, क्या हम इस बात को नजरअंदाज कर सकते हैं कि हमारी विदेश नीति पूरी तरह से नाकाम रही है? भारत ने डोनाल्ड ट्रंप में इतना निवेश क्यों किया कि आप उसके लिए वोट मांग रहे थे? यह सवाल किया जाएगा। क्या इसके लिए भी नेहरू पर दोष मढ़ा जाएगा, इंदिरा और राजीव गांधी पर दोष मढ़ा जाएगा? भारत की जो नीति रही है वो पूरी तरह से गुट निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, राजनीति निरपेक्ष, यानी कि हम किसी के साथ नहीं खड़े हैं, यानी कि ना डेमोक्रेट्स के साथ खड़े हैं, ना रिपब्लिकन्स के साथ खड़े हैं। मगर प्रधानमंत्री ने, उनके पूरे प्रचार तंत्र ने यहां भारत में पूरी तरह से डोनाल्ड ट्रंप को अपने सिर आंखों पर बिठा दिया। पापा के पौ बन गए। नतीजा आपके सामने है। कहां है वो आचार्य प्रमोद कृष्णन, वो पलटू, वो यू टर्न लेने वाला? उसने तो ये कहा था ना कि मोदी जी की वजह से ट्रंप जो है वो भारत की तरफ है। अब जो ट्रंप कह रहा है कि मैं बातचीत ही नहीं करूंगा, कहां छुप गया आचार्य प्रमोद कृष्णन? चाटुकारिता बंद करो, मुद्दे पर आओ, और रामदेव जी कृपया मुद्दे पर आएं, बगायती कम करें। और ट्रंप भैया, ये तो बहुत गलत है ना, हैं? ये तो बहुत गलत है। सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री ने तुम्हारे लिए वोट मांगा, प्रधानमंत्री से थोड़ा बात कर लेते, थोड़ा चुनाव आयोग से मदद ली होती तो दूसरी बार चुनाव भी नहीं हारते। क्योंकि हमारे यहां पर भी चुनाव आयोग सवालों के जवाब नहीं देता है, हमारे यहां तो सिस्टम ही पलट दिया गया है। तो तुम थोड़ा मदद मांग लेते, दूसरी बार चुनाव नहीं हारते। ये जो रो पिट कर तुम्हें व्हाइट हाउस से निकाला गया था, कम से कम वो नजारा तुम्हें देखने को नहीं मिलता। समझे कि नहीं समझे? अविजार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।